इंदौर में क्या नाम है, ये बात कहना हिम्मत से करेंगे। हाँ सही बात है, अगली बार मीटिंग में उस बात को बिल्कुल नहीं टीटू जाएगा वो बुला लेंगे। वो सुबह गुवाहाटी से लौटे हैं, फिर उसमें गए हैं, गुवाहाटी गए थे तो आया है उन्हीं के लेटर पैड पर तो मिलेगा इनको। नहीं अभी हम अपने लेटर पैड में नहीं ये तो बनाऊं नगरी कमेटी ये बनाएंगे, वार्ड अध्यक्ष की अटौती इनके पास अगले संडे के 3 बजे बोलो क्या बात है, बोलो 2-4 बातें बोल दो नेता जी के मामा क्या 2-4 बातें बस नेता नगरी के हिसाब से ही बोल दो। हाँ बोलो जितने बोले। दलित समाज के हमारे पूज्य परम पूज्य बाबा साहब जी के चरणों में नमन करके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाह रहा। हमारी बहन जी के तमाम दुनिया के ये लोग बातें कर रहे हैं कि बहन जी को हमारे साथ आ रही है, हमारे साथ आ रही है। क्यों लगा रहे हैं ये? इसलिए लगा रहे हैं कि बहन जी का वोट, और कोई बात नहीं है। अब बहन जी है तो बहन जी ऐसा नहीं जाने वाली हैं। बहन जी ने जो चीज़ रखी है उससे सारे जितनी पार्टियां गठबंधन की हैं सारी पार्टियां तितर बितर हो रही हैं। क्यों? कि शेड्यूल कास्ट का वो कभी भी नेता नहीं चाहते, शेड्यूल कास्ट का प्रधानमंत्री नहीं चाहते, मुस्लिम समाज का कोई भी बड़ा पद नहीं चाहते। उनका ये सीधा सिद्धांत है, बस इन्हें फूट डालते रहो और शासन करते रहो। हमारे देश में ये 15% लोग हैं और 85% को बेवकूफ बना रहे हैं। सही देखिए जहाँ क्या कहीं पे भी आप चले जाओ, इस फिरोजाबाद में ही ले लीजिए आप, समाजवादी के पास मोमडन वोट 87% मिला अब की बार। नगर निगम के चुनाव में 6 पार्षद भाजपा से जीत के आए और मुस्लिम समाज के समाजवादी पार्टी से यादव एक भी नहीं जीत के आए। 14-15 प्रत्याशी मुस्लिम समाज से समाजवादी से जीत के आए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भाई से तो अब परिचय हुआ है, हम पुराने जुड़े हुए हैं, ये हम जानते हैं कि यहाँ लोगों को अंधकार में ले जाते हैं कि देखिए ऐसा है नहीं। सच्चाई और ईमानदारी से अगर आप काम करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस देश से बीजेपी हटनी चाहिए, तो सिवाय बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई से हटा नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी का जो प्रेसिडेंट वोट है उसका वो कहीं जाता नहीं है, न कहीं इधर कहीं तितर बितर होता। उन्हें तो अपने संबल से मतलब है। अब हमारे साथ जुड़ने का कोई भी जुड़े, हमारा ये दावा है कि जाटव समाज का वोट न कभी कटा न कभी कटता। ये अलग है कि कहीं वो 2-4 आदमी इधर उधर खड़े कर देते हैं लेकिन वोट नहीं मिलता उन्हें। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए हमारा आपसे ये अनुरोध है कि मुस्लिम और जाटव जब तक मिलाप नहीं होगा ये इस देश का उद्धार नहीं होगा, ये मान लीजिए। और ये क्या होगा कि देखिए अब हमारे पहले पार्टी में कार्य किया करते थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, तो वो जो कहते थे कि पिटे पिटे का साथ होता है, पीटने वाले का कोई साथ नहीं होता। क्यों? कि पीटने वाला तो पीटेगा उसे वो, और पिटने वालों को जब साथ साथ हो जाएंगे तो पीटने वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी। दोनों को साथ साथ रहना चाहिए, ये सब चीज छोड़ देनी चाहिए कि वो फलाने हैं वो ढिकाने किसी से। अब फिरोजाबाद की बात करें आप, तो यहाँ नेताओं में हम आपको बता रहे हैं अपने दिल से कि अजीम भाई के अलावा मैं किसी और मोमडन नेता को मानता नहीं। और अजीम भाई को टिकट दिलवाने का श्रेय मेरे ही कोई जाता है। मैंने इतनी बड़ी बात गोरेलाल जी से कही, मैंने कहा आप इन्हें चुनाव लड़ा दीजिए, इसके अलावा और कुछ मत करो। तभी गोल्टी की टिकट कटी। गोल्टी उस दिन से नफरत कर गया। मैंने मान लिया तुमने वोट देते नहीं हो, हमने पायल को लड़ाया, क्या दिया तुमने? वो हमारे ही वोट था सब। 41-42 हजार वोट आए, हमारे वोट थे, तुम्हारा वोट कभी नहीं मिला। राठौर समाज पूरा हिंदू है, यादव समाज पूरा हिंदू है, हम हिंदू नहीं है भैया। हम आपको हमें कोई सच्चाई है तो बता रहे हैं। घटना होती है वो हमारे क्या कहता है, हम आज दलित बहन बेटी के साथ वो आज रेप हुआ, आज मनीषा वाले में कौन है साथ दलित है,
आज साहब वो करा रास्ता में का घटना हुई दलित के साथ हर हुई है। चुनाव में तो ये थोड़ी कहते हर चुनाव में बहन जी आप लोगों के सामने झोली फैलाती है। वो क्यों कि ये भी पिटे कुटे हैं और हम भी पिटे कुटे हैं, लेकिन साथ नहीं मिलता, इसलिए हम और आप पिछड़ जाते हैं और ये चंद आदमी और सरकार बना के ले जाते हैं। हाँ आ रहा है आ रहा है। मैं बता रहा हूँ भाई, ये लड़का काफी दिन से मेहनत कर रहा है, बहुत दिन से ये हमसे कह रहा था हम लोगों ने नहीं बोला इसको। तो सुमन जी हमने नहीं कुछ कहा इससे, तो सुमन जी तुम्हारी बहुत चलती और है। आपका नंबर मांग रहा था, मैंने आपको ऑनलाइन मैसेज किया मैंने कहा था, एक काम आपने तुरंत नंबर दिया, अगर मन में मैंने है उसको नंबर दिया। तो तू एक काम कर, टीटी को बुला ले, जीतू को बुला ले, जीतू आएगा तेरी व्यवस्था करा दी और ये कम से कम ये 5-6 मीटर लग चुका है, ऐसे ही बैठक करता है, ऐसे ही करता है, समझाता है, लेकिन ये लड़का पढ़ा लिखा भी है, अच्छा होशियार लड़का, उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा है। तो हमने ये कहा बेटा तेरे मन में है तो तू कर, भाई हमें तो मालूम है, अब तू किसको चाह रहा है बोल। तो मैंने हेमंत से पूछा, डॉक्टर ज्ञान सिंह से पूछा और मैंने समझ ली तुम हो देख लेना। मैं रिजवी साहब से बोला अभी तक तुमने मुलाकात नहीं कराई। अब चलो जब मुझे आए हुए भी बच्चा पैदा होता है 9 महीना चुनाव के बाद ही आया, चुनाव से पहले तो आया, सपा में था 32 साल काट गया। ये कुरियर का चुनाव था। कहाँ गए जान मोहम्मद साहब? अच्छा है, बढ़िया है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जैसे मेहनती हमारी पार्टी में अगर आ जाएं, भाई ये सपा में थे, युवा इसलिए जुड़े थे, चंद आदमियों ये सपा में थे उपाध्यक्ष, इसलिए पार्टी को युवा जुड़े थे। अपना सब कुछ बना रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज की डेट में भी सपा के ज्यादातर लोग मेरे क्षमता के बने थे। बहुत सारे हैं, कम से कम नहीं तो 50-60 लड़के डेली मेरे पास आते हैं सुबह शाम डेली। सपा के। लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आदमी का माइंड मेकअप होगा। अगर बताए कोई चीज हो, ये बनाना मत भैया, ये अच्छा बंद कर देना इसको, अच्छा ठीक है।